y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपको y का मान निकालना है और P और Q की दूरी आपको दी गई है 10 और 2 पॉइंट दिए गए हैं। अपने इस y का मान निकाल के बताना है। डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन है क्या। आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो है P और एक है Q। दोनों की बीच की दूरी है 10 मात्रक और P बिंदु आपको दिया गया है 2, -3 और Q बिंदु आपको दिया गया है 10, y। आपने यह y का मान निकाल के बताना है। तो हम दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। P Q बराबर होता है आपके पास, दूरी के लिए हम इनको मान लेंगे। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास है 10 -x1 आपके पास है 2 प्लस y2 आपके पास है y -y1 आपके पास है -3। जो आपको पी क्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 10। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 10 बराबर, ये वैल्यू मेरे पास चलती रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 10 में से 2 जाएंगे तो आएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, जमा y माइनस, और ये माइनस गुना हो रही है तो ये मेरे पास हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट है, इधर आके हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। या मेरे पास आएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 64, जमा यहाँ पर मेरे पास लग जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होगा a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, जिसके अंदर a आपके पास है y और b आपके पास है 3, यानी ये y² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना में y गुना में हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, जमा y का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 y हो जाएगा। तो अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। ये y² को मैं पहले लिख रहा हूँ और 6y इसको भी पहले, बाकी आपके पास वैल्यू बची है 64 और 9 को हम जब हम जमा करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 73। ये 100 मेरे पास प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर मेरे पास है 0। तो सोल्व कर लेते हैं। ये y² है, ये 6y है, 100 में से 73 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 27, माइनस का यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 27। तो इस वैल्यू को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ दोनों वैल्यू को। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा इम्प्लाइज का साइन, तो ये y² जमा 6y - 27 बराबर हो जाएगा 0 को। इस पूरी वैल्यू को मैंने इधर रख दिया, 0 को मैं इधर लेके आया हूँ, तो आपके पास कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 27 के करते हैं हम गुणनखंड, तो आपको जाएगा 3 पे। सबसे आसान तरीका है कि y² के गुणांकों को गुणा करेंगे अचर पद से, जो भी आएगा उसके करेंगे गुणनखंड। तो हमारे पास यहाँ पर 1 था तो हमने 27 से डायरेक्ट कर दिया। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको चाहिए 6, 3 3 9, 9 में से 3 जाएंगे आपके पास आएगा 6। तो ये y² जमा 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर होगा 0। अब हम इसमें से ले लेंगे कॉमन वैल्यू। तो इन दोनों में से मेरे पास y कॉमन आ रहा है तो अंदर मेरे पास बच जाएगा y+9। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर मेरे पास बच जाएगा y+9 बराबर हो जाएगा 0 के। y+9 आपके पास आ रहा है कॉमन, अंदर आपके बच जाएगा y-3 बराबर है 0 के। तो आपके पास y की दो वैल्यू निकल के आई हैं, y+9 = 0 और y-3 = 0, यानी कि y की वैल्यू एक तो माइनस का 9 आ गई है, एक y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। यही है आपका
उत्तर। और आपको मैं इन दोनों वैल्यू का मीनिंग भी समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 2 आई है, एक तो -9 है और एक मेरे पास है 3। तो इसी को मैं आपको एक डायग्राम में समझाना चाहता हूँ कि दो वैल्यू क्यों आई हुई हैं। तो ये आपके पास है एक डायग्राम जिसके अंदर आपको सबसे पहले हम चलते हैं p के पास। p आपके पास है 2 - 3। p आपके पास है 2 और -3, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू है -3। ये यहाँ कहीं होगी 2, -3। अगर मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ सबसे पहले 3, यानी 10 मेरे पास हो जाएगा 3, या दोनों वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए। ये मेरे पास 10,3 हो जाएगा एक वैल्यू, और 10,-9 हो जाएगा। तो 10,3 पहली वैल्यू ले रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पास होगी, ये तो मेरे पास आ गया p पॉइंट। 10,3 कहीं मैं ले रहा हूँ यहाँ कहीं होगी, ये मेरे पास है 10,3, तो ये मेरे पास क्यों है। तो इन दोनों की जो दूरी है वह है 10 मात्रक है। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास है 10, -9। तो आपके पास y की वैल्यू 2 आई है ना, तो ये तो आपके पास पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव में भी आया हुआ है। 10 - 9 अगर होगा यहाँ कहीं होगा 10, -9, तो ये वाली जो दूरी है तो ये भी तो आपके पास 10 मात्रक हो सकती है। तो इसलिए आपके पास दो आंसर आ गए हैं। एक तो आपके पास यहाँ तक चला गया, और y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, तो ये y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव मेरी यहाँ तक आएगी। तो ये दोनों जो दूरियां हैं, तो ये भी आपके पास q होगा, यानी कि पी क्यू आपके पास दोनों की दूरी 10 मात्रक है, और पी क्यू दोनों की दूरी आपके पास 10 मात्रक है। तो आपसे डायग्राम में समझ में आ गया कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है।